नमस्कार मित्रों, आप सभी का ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। मैं हूं साइंस गुरु जोरावर सिंह। आज हम प्रकाश को पढ़ने जा रहे हैं, प्रकाश के प्रकार। आपको मैंने लास्ट वीडियो में जो प्रकाश वाला वीडियो था उसमें मैंने आपको बताया भी था, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं प्रकाश एक, वी का मतलब है विद्युत चुंबकीय तरंग है। ठीक, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। इसका मतलब क्या है? प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। जो तरंग माध्यम के बगैर चलती है उसे विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं, बजाय ध्वनि के। ध्वनि यांत्रिक तरंग है, प्रत्यास्थ तरंग है, जिसको चलने के लिए माध्यम चाहिए, जबकि प्रकाश को माध्यम नहीं चाहिए। और प्रकाश का सर्वाधिक वेग होता है निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। और ये वेग किसमें होता है? तो हम कहेंगे ये होता है निर्वात में। निर्वात का मतलब है वैक्यूम, हवा। जहां हवा नहीं है वहां प्रकाश का वेग सर्वाधिक होता है। अब जब हम प्रकाश की बात करें तो प्रकाश को मोटे तौर पे बांट सकते हैं कि जो प्रकाश की रेंज 400 से 700 nm नैनोमीटर, जो 400 से लेकर 700 नैनोमीटर तक होती है, उसे हमें देख सकते हैं। इसी रेंज के प्रकाश को हम देख सकते हैं। इस प्रकाश को हम बोलते हैं दृश्य प्रकाश। तो दोबारा मैं आपको रिपीट करना चाहूंगा, 400 से लेकर 700 नैनोमीटर वाली रेंज को ही हम देख सकते हैं, इसको बोलते हैं दृश्य प्रकाश। 400 से कम वाले को हम नहीं देख सकते और 700 से अधिक वाले को भी नहीं देख सकते। जब 400 से कम वाले को नहीं देख सकते तो ये अदृश्य, और 700 से अधिक वाले को भी हम नहीं देख सकते तो इसको भी हम क्या बोलेंगे? अदृश्य प्रकाश। अब जो ये दृश्य हम प्रकाश की बात करें, इसकी रेंज 400 से 700 नैनोमीटर की होगी, और जो हम अदृश्य की बात करें वो यहाँ 700 से ज्यादा होगा और यहाँ 400 से कम। अब हम इस दृश्य प्रकाश की बात करते हैं तो हमारे सामने आते हैं, इसको दृश्य प्रकाश में हम 7 रंग का प्रकाश देख सकते हैं, या हम कह सकते हैं जो सूर्य का प्रकाश है उसमें 7 रंग होते हैं। जब हम इसे किसी प्रिज्म से गुजारते हैं तो ये 7 रंगों में बढ़ जाता है, अर्थात हमें 7 रंग दिखाई देते हैं। इंद्रधनुष में भी हमें 7 रंग दिखाई देते हैं, यानी कि सूर्य का प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बनता है। जो हमें दिखाई देता है वो दृश्य प्रकाश है। और इन 7 रंगों को याद करने की बहुत आसान तरीका बैनी आहा पीनाला। अब इसको हम देखते हैं इंग्लिश में विबग्योर, या वी का मतलब वायलेट, आई का मतलब इंडिको, ब्लू माने आसमानी, ग्रीन माने हरा, वाई बोले तो येलो माने पीला, ओ बोले तो ऑरेंज माने नारंगी, और रेड बोले तो लाल, इसको हम बोलते हैं लाल। ये और ये बन गया नारंगी, ये बन गया पीला, ये बन गया हरा, ये बन गया नीला, ये बन गया आसमानी। इस तरह से हमने देख लिए। और ये बन गया बैंगनी। तो आपने देख लिया कि बैंगनी, हाँ पीनाला, इसको याद करने का एक बहुत ही बढ़िया सरल तरीका है। बैंगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी और लाल, जिसको अंग्रेजी में हम विबग्योर बोलते हैं। तो हमने बैंगनी को अंग्रेजी में बोलते हैं वायलेट, वी बोले तो वायलेट, और वायलेट से जो कम होगा उसको बोलेंगे अल्ट्रा वायलेट, और इसको हिंदी में बोलेंगे परा बैंगनी। वायलेट से परे, बैंगनी से परे परा बैंगनी, वायलेट से परे अल्ट्रा वायलेट, हिंदी में बैंगनी से परे परा बैंगनी। कौन सा प्रकाश है? अदृश्य। इसकी खोज किसने की थी? रिटर ने। इसी प्रकार ये लाल या रेड से परे इंफ्रारेड, लाल से परे अवरक्त प्रकाश, ये भी दिखाई नहीं देता। इसकी खोज किसने की थी? हर्शेल ने। इसकी खोज किसने की थी? रिटर ने। बैंगनी से परे परा बैंगनी, लाल से परे अवरक्त। अब मित्रों, अब अगर हम बाद में इसको देखते हैं तो आपके सामने मैं इसमें इसी से कई बार कॉम्पिटिशन में क्वेश्चन आते हैं, उसको कैसे देखना है। मैंने यहाँ एक सिंबल लिखा है, इसको हम बोलते हैं लैम्डा, जिसका मतलब होता है तरंग दैर्ध्य, तरंग की लंबाई।
प्रकाश एक तरंग है, मैंने ऊपर लिख रखा है विद्युत चुंबकीय तरंग, और इसकी तरंग की लंबाई के आधार पर हम देखते हैं कि जैसे जैसे हम इधर आते हैं इसकी लंबाई बढ़ती है, तरंग धीरे धीरे बढ़ती है। इसका मतलब इसकी कम है, इसकी ज़्यादा, इसकी ज़्यादा, इसकी ज़्यादा और ज़्यादा। सबसे ज़्यादा किसकी होगी? लाल की। तो लाल की तरंग धीरे धीरे अधिकतम होती है, लाल की तरंग धीरे धीरे अधिकतम, और बैंगनी की तरंग धीरे धीरे न्यूनतम होती है। किसकी? बैंगनी की। अब बाकी आपको अगर प्रश्न में एग्जाम में कई बार आते तो आपको ये ध्यान रखना है, ये तरंग के मामले में न्यूनतम है और ये तरंग के मामले में अधिकतम। अब जब इसकी तरंग बहुत मजबूत होगी, अधिकतम होगी, तो ये धुंध और कोहरे में बिखरेगी नहीं, उसको चीरते हुए हमारे आंखों तक पहुंच जाएगी। इसलिए हम कह सकते हैं ये लाल रंग बिखरेगा नहीं, और नहीं बिखरने को हम बोलते हैं प्रकीर्णन। क्या बोलते हैं? प्रकीर्णन। तो हम यहाँ लिख सकते हैं इसका प्रकीर्णन, प्रकीर्णन, इसका प्रकीर्णन होगा न्यूनतम, न्यूनतम। ठीक, एक चीज तो इसका प्रकीर्णन क्या होगा? अधिकतम, क्योंकि ये तरंग कमजोर है। प्रकीर्णन इसका क्या होगा? अधिकतम। क्यों होगा अधिकतम? क्योंकि इसकी तरंग लंबाई कम है। ठीक, और इसका विचलन, विचलन भी क्या होगा? न्यूनतम। विचलन, न्यूनतम। अपवर्तन, न्यूनतम। इसकी आवर्ती, न्यूनतम, क्योंकि आवर्ती और तरंग लंबाई में व्युत्क्रम उल्टा संबंध होता है। अगर लेंथ ज्यादा है तो आवर्ती क्या होगी? न्यूनतम। तो हमने देख लिया इसका प्रकीर्णन न्यूनतम, इसका विचलन न्यूनतम, इसका अपवर्तन न्यूनतम, इसकी आवर्ती न्यूनतम। अब इसी चीज को हम यहां लिखते हैं। सब ये कि ये बातें सारी की सारी यहां उल्टी होगी, तो हम लिखेंगे इसका विचलन अधिकतम, अपवर्तन अधिकतम, आवृत्ति अधिकतम। तो इस प्रकार हमने देख लिया कि अगर इसकी तरंग मजबूत है तो ये सारे के सारे गुण इसके न्यूनतम होंगे, इसकी तरंग कमजोर है तो ये सारे के सारे गुण इसके क्या होंगे? अधिकतम। तो कई बार एग्जाम पूछा जाता है किसका प्रकीर्णन अधिकतम होगा? बैंगनी। किसका विचलन अधिकतम होगा? बैंगनी। किसका अपवर्तन अधिकतम होगा? बैंगनी। किसकी आवर्ती अधिक होगी? बैंगनी। ठीक, अब अगर पूछा जाए इसके मध्य का रंग कौन सा है, तो हम कहेंगे मध्य का रंग इसका होगा हरा। कौन सा होगा? हरा। तो हरे को हम लिखेंगे मध्य का रंग, मध्य रंग। ये क्वेश्चन आया हुआ है एलडीसी में। मध्य का रंग कौन सा है? हरा। 1 2 3, 1 2 3, तो बीच वाला, 3 इधर और 3 इधर, बीच का कौन सा है? हरा। अगर पूछा जाए मध्यमान कौन सा है, मध्यमान, तब हम कहेंगे पीला। मध्यमान माने एवरेज। अगर हम सातों कलर को मिला दें, सातों कलर को मिला दें तो सातों रंगों का मिलाने पर जो इसका एवरेज कलर आएगा वो कैसा आएगा? पीला। और हमें सूर्य का सब श्वेत प्रकाश मिला हुआ दिखाई देता है पीला, इसलिए हमें दिन में रोशनी जो दिखाई देती है पीली। तो हम कह सकते हैं इसका मध्यमान। मध्यमान बोले तो पीला और मध्य बोले तो हरा। ठीक, तो हमने इस प्रकाश के प्रकार को भी देखते हुए दृश्य प्रकाश देख लिया। अब हम जरा अदृश्य प्रकाश को देखते हैं। लाल से परे अवरक्त, अंग्रेजी में बोलते हैं इंफ्रारेड। इसका काम क्या है? हमारी जो पृथ्वी गर्म होती है वो इसी प्रकाश से गर्म होती है, इसमें उष्मा होती है, इसलिए हम उसको बोलते हैं उष्मीय विकिरण। क्या बोलते हैं? उष्मीय विकिरण। और सुदूर संवेदन में, रिमोट सेंसिंग में भी इसका उपयोग होता है। ठीक, रात्रि में अगर फोटोग्राफी करनी है तो भी इसका उपयोग होता है। और इसका एक बेहतरीन उदाहरण जो हमारे घरों में जो हम रिमोट कंट्रोल लेते हैं उसमें भी कौन सा प्रकाश होता है? अवरक्त। तो रिमोट कंट्रोल में अवरक्त, रात्रि फोटोग्राफी में अवरक्त। ठीक, सुदूर संवेदन में अवरक्त। और पृथ्वी को गर्म करने वाला कौन सा प्रकाश है? अवरक्त। इसलिए हम कह सकते हैं ग्रीन हाउस प्रभाव, ग्रीन हाउस प्रभाव, ग्रीन हाउस प्रभाव, ग्रीन हाउस प्रभाव में कौन सा प्रकाश जिम्मेवार है? तब हम कहेंगे हरित गृह प्रभाव में अवरक्त प्रकाश जिम्मेदार है। कौन सा प्रकाश? अवरक्त, क्योंकि ये पृथ्वी को गर्म करता है। ठीक, हमने पढ़ लिया अवरक्त प्रकाश के बारे में। अब इधर हम आते हैं पराबैंगनी, बैंगनी के परे पराबैंगनी, जिसको अल्ट्रावायलेट कहते हैं, उसको अंग्रेजी में शॉर्ट में लिखते हैं यूवी। यूवी, यू माने अल्ट्रा, वी माने वायलेट। इसका क्या काम है? ये अल्ट्रावायलेट जो प्रकाश होता है इसमें रोगाणुओं को खत्म करने की ताकत होती है। इसलिए हमने देखा होगा जो भी पानी के प्यूरीफायर होते हैं, जो आरओ मशीन होती है, आरओ मशीन, उसके अंदर आपने देखा होगा कैंट वाले आरओ मशीन के अंदर ऊपर एक बोतल होती है यूवी। उस यूवी का मतलब होता है अल्ट्रावायलेट। उसके अंदर पराबैंगनी रेडिएशन होती है जो पानी के अंदर रोगाणु को या कीटाणु को खत्म करती है, वो पानी का शुद्धिकरण करती है, पानी का शुद्धिकरण।
आईसीयू थिएटर के अंदर भी रोगाणु को खत्म करने के लिए पराबैंगनी किरणों का यूज किया जाता है। नकली नोट की पहचान करनी है तो भी पराबैंगनी किरणों का यूज किया जाता है। हमारे शरीर में जो विटामिन डी का निर्माण होता है वो भी किससे होता है? पराबैंगनी प्रकाश से। और हमारे त्वचा में जो कैंसर होता है वो भी किससे होता है? पराबैंगनी प्रकाश से। तो इस पराबैंगनी प्रकाश को रोकने के लिए हमारे ओजोन मंडल में एक परत पाई जाती है जिसको बोलते हैं ओजोन परत, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? O3। ओजोन परत कहां पाई जाती है? ओजोन मंडल में। किससे सुरक्षा करती है? पराबैंगनी किरणों से। अगर पराबैंगनी किरणें धरती पे आ जाएगी तो स्किन में कैंसर या आंखों में मोतियाबिंद हो जाएगा। तो इससे सुरक्षा करने वाली छतरी कौन सी है? ओजोन छतरी, जिसका फॉर्मूला है O3। तो ओजोन के लिए, ओजोन किससे सुरक्षा करती है? पराबैंगनी। तो पराबैंगनी किरणों का जो रोल है वो ओजोन परत में हम देख रहे हैं। और यहाँ अवृत प्रकाश के कारण हम क्या देख रहे हैं? ग्रीन हाउस प्रभाव। अवृत प्रकाश के कारण ग्रीन हाउस प्रभाव। और ओजोन परत किससे सुरक्षा करती है? पराबैंगनी प्रकाश से, जिसकी खोज किसने की थी? रिटर ने। तो हमने देख लिए बैंगनी से परे पराबैंगनी और लाल से परे अवृत। तो मुझे उम्मीद है आपको मित्रों ये टॉपिक पसंद आया होगा और आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और आपको कई कंपटीशन एग्जामों में, किसी भी कंपटीशन एग्जाम में इसके क्वेश्चन कई बार अक्सर देखने को मिलेंगे। अब मुझे उम्मीद है आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें।